तो की फ्रेम एक ऐसा टूल है जो आपकी वीडियो को स्मूथ और मोर एंगेजिंग बना सकता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं की फ्रेम के बारे में, उसके ग्राफ्स के बारे में, और मैं लास्ट में आपको बनाना सिखाऊंगा छोटा सा एनिमेशन। व्हाट इज की फ्रेम? तो टाइमलाइन पे ऐसे पॉइंट जिससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रोटेशन, ऑब्जेक्ट का छोटा बड़ा हो, साइज और ओपेसिटी वगैरह, जो आपकी वीडियो को एनिमेट करे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो फटाफट से अलाइट मोशन ओपन करते हैं और सीखते हैं की फ्रेम्स के बारे में। तो अब हम बनाने वाले ये वाला एनिमेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो साइड में आपको एक की फ्रेम का आइकन दिख रहा होगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे टाइमलाइन पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को पीछे ले लेते हैं, फिर टाइमलाइन में आगे जाके ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे। तो अपना ये वाला एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। तो सेकंड की फ्रेम जितना फर्स्ट की फ्रेम के पास रहेगा उतना ये फास्ट एनिमेट होगा ऑब्जेक्ट। इसको जैसे ही आप होल्ड करके रखोगे की फ्रेम को और उसको आगे लेके जाना है तो यहाँ पे ये फर्स्ट की फ्रेम के पास आ जाएगा। जितना पास होगा उतना फास्ट एनिमेट होगा। फिर हम बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें 4 तरह के ग्राफ मिल जाते हैं जो मोस्टली काम आते हैं अलाइट मोशन में। तो सबसे पहला आता है नॉर्मल, फिर सेकेंड आता है हमारे पास इज इन ग्राफ, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में स्लो होता है, बाद में जाके फास्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इज आउट ग्राफ, जिसमें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है। फिर हमारे पास आता है इज ग्राफ, जिसमें इज इन और इज आउट का मिक्सचर होता है। इसमें स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट फास्ट रहेगा, बीच में स्लो होगा, फिर वापस फास्ट हो जाएगा। फिर आगे और बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स के जो ऊपर नीचे वाला पार्ट होता है वो स्लो वाला होता है और जो साइड वाले होते हैं वो फास्ट वाला होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे ही मैंने हैंडल कुछ ऐसे एडजस्ट कर लिए तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट फास्ट होगा, बाद में स्लो हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास आगे यहाँ पे एक इन्वर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इसमें अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में स्लो होगा, बाद में एकदम से फास्ट हो जाएगा। फिर आगे जैसे ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे आपको अनेबल ओवरशॉट का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप की फ्रेम के बाहर भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने हैंडल कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिए है तो इसमें रिबाउंड वाला एक इफेक्ट रेडी हो जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पीछे जाके फिर आगे जाएगा। ये कुछ ग्राफ है जो आपको काम आ सकता है स्मूथली एनिमेट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं लास्ट के 2 ग्राफ जो इतना कुछ तो काम आते नहीं है। ये एक ग्राफ है जिसमें बार बार ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंस होता रहता है, और सेकंड है अपने पास एक इलास्टिक वाला ग्राफ जो मोस्टली काम आता है, और बाकी सब तो ऐसे ही है। तो अब हम सीखने वाले हैं ये वाला कैरेक्टर एनिमेशन। तो सबसे पहले तो टाइमलाइन पे कैरेक्टर को ऐड कर लेना है, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करना है और ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाना है। फिर टाइमलाइन में आगे जाके ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें ग्राफ्स में जाना है और इलास्टिक वाला जो ग्राफ है उसको अप्लाई कर देना है, और मैंने जैसे एडजस्ट किया है हैंडल्स को वैसे ही आपको भी एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे अपना कुछ ऐसा वाला एनिमेशन रेडी हो जाता है। फिर हमें रोटेशन में जाना है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना है और 24 डिग्री से उसको रोटेट कर देना। फिर आगे जाके रोटेशन को 0 कर देना है। तो और वही जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जो ग्राफ लगाया था उसको कॉपी करके रोटेशन वाले में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला एनिमेशन कुछ ऐसा बन के रेडी हो चुका है। फिर हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और सेकंड की फ्रेम के थोड़ा सा आगे जाके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे लेना है, और फिर टाइमलाइन में थोड़ा सा और आगे जाके ऑब्जेक्ट को आगे ले लेना है, और सेकंड और थर्ड की फ्रेम के बीच में इज आउट वाला ग्राफ जो है उसको अप्लाई कर देना है, और थर्ड और फोर्थ की फ्रेम के बीच में जैसे मैंने एडजस्ट किया है वैसे आपको भी एडजस्ट करके ये वाला जो ग्राफ है उसको अप्लाई कर देना है, और इसको कॉपी कर लेना है। फिर रोटेशन में जाना है, फिर तीसरा की फ्रेम लगाना है, उसमें ऑब्जेक्ट को जो है वो 7 डिग्री से रोटेट कर देना है। फिर आगे जाके हमें उसको 0 कर देना है, और सेम ग्राफ जो है इसमें भी कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अपना एनिमेशन कुछ ऐसा बन के रेडी हो चुका है। फिर हमें इफेक्ट्स में जाना है और सर्च मारना है यहाँ पे मोशन ब्लर। तो ये वाला इफेक्ट जो है हमें ऐड कर लेना है। फिर वापस इफेक्ट्स में जाना है, फिर हमें सर्च मारना है मैनुअल शेक 2। इसको ऐड करने के बाद इसके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हमें 0.50 करना है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0.25 कर लेना है। फिर हमें इसके एक्स शेक में जाना है, तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको 100 पे कर देना है। फिर फर्स्ट वाली लेयर को डुप्लीकेट करना है, और इसको जैसे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही स्प्लिट कर देना है,
फिर सेकंड वाली लेयर में आपका जो कैरेक्टर है सेकंड वाला उसको ऐड कर लेना है। फिर इसको फर्स्ट वाले कैरेक्टर से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इसको एडजस्ट कर लेना है और इसको जो बाकी का जो काम का नहीं है उसको काट देना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है।